गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपको यह याद दिलाते हुए कि वर्तमान समय में हम सभी को कोरोना संक्रमण के इस काल से निजात पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए, समयानुसार अपने हाथों को साबुन से धोया जाए, सैनिटाइज किया जाए, घर से बाहर निकलते समय निश्चित तौर से मास्क का प्रयोग किया जाए, जिससे कि हम अतिशीघ्र अपने आस पड़ोस को इस संक्रमित बीमारी से निजात दिला सकें। यह अपने देश हित में सबसे बड़ा योगदान होगा, इसलिए हमें निश्चित ही अपने इस कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। आइए, जैसा कि हम लोगों ने विगत दिन के वीडियो में आपकी कक्षा 11 के दूसरे पाठ मियां नसरुद्दीन का दूसरा पाठ अध्ययन किया था। आज हम लोग मियां नसरुद्दीन नामक पाठ के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मियां नसरुद्दीन नामक यह पाठ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है और लेखिका ने इसमें मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। लेखिका कहती हैं कि खानदानी नानबाई के कार्य में आपने जो यह इल्म, यह ज्ञान सीखा है, किस तरह से सीखा है? क्या आपने इस ज्ञान को सीखने से पहले किसी दूसरे इल्म को सीखने की कोशिश नहीं की? यदि आपने ऐसा किया होता तो आज हो सकता है कि आप यह नानबाई का कार्य नहीं करते, कुछ दूसरा कार्य किए होते। मियां नसरुद्दीन के मन में अपने इस कार्य के प्रति कोई भी दुराग्रह नहीं है, बुरे विचार नहीं है। वह कहते हैं जो कुछ भी हमने सीखा है वह अपनी तालीम के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर सीखा है। इससे मुझे कोई भी बुराई नजर नहीं आती। लेखिका कहती हैं कि हमने मजा लेने के सिर टोका। कहावत यह सच्ची थी कि मियां ने तरेरा और कहा झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या पकती? देखो है कभी रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत इस वक्त किधर हो? अरे यह लौंडिया न आई रुमानी लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियां एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। उधर बातों ही बातों में मियां नसरुद्दीन किस तरह से एक तरफ मियां नसरुद्दीन लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, दूसरी तरफ अपने सह कारीगर को कहते हैं कि अमुक वस्तु जो हमारी रोटी बनाने के कार्य में हमारा सहयोग करती है, निश्चित ही उसे मंगवा लेना। दूसरी तरफ लेखिका कहती है देखिए सब कुछ बताया तो ठीक है, मुझे एक बात और बतानी पड़ेगी, उसके लिए भी बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए आप नाराज ना हो, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जिस कार्य में आप इतनी निपुणता के साथ लगे हुए हैं, जिस कार्य में बहुत अधिक श्रम है, फिर भी आप इस कार्य को करने में हिचकते नहीं हैं। आखिर इस ज्ञान के सीखने का राज क्या है, रहस्य क्या है? लेखिका कहती हैं मियां ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लीजिएगा। उनमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे
अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहल्लत मिले ना मिले। लेखिका कहती हैं कि देखिए मुझे एक प्रश्न और बताना है। कुछ मन ही मन झिझक करते हुए कहते, देखिए बात ही तो पूछेंगे, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, तब से आपके ही तो प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। सो बात ही पूछेंगी, जान तो नहीं लेंगी। और ऐसे कहते हुए कुछ थोड़ा मुस्कुराते हैं। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने बातों ही बातों में यह बताया कि हमारे वालिद मरहूम अर्थात हमारे पिताजी 80 के वर्ष के होके मरे थे। हो सकता है कि हमें उतनी वर्षों तक जीवन जीने की मोहल्लत न मिले। हमारे अल्लाह शायद हमें कुछ दिन पहले ही बुला ले। सो क्यों न आपके प्रश्नों के उत्तर देकर ही मरूं। कहते हैं इससे मजमून पर हमने कुछ कहते न बना आया तो कहा, अभी यही जानना है कि बुजुर्गों में शाही बावर्ची खाने में काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह है कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब क्यों बात की खाल निकालने पे तुले हैं। यह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो कह दिया। कहा देखिए मैंने कह दिया सो कह दिया। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बार बार एक ही बात ना पूछें कि किस बादशाह के वहाँ हमारे बुजुर्ग लोग काम किया करते थे। हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा किस बुजुर्ग के वहाँ काम किया, मैं ये नहीं बताना चाहता। लेकिन इतना जानता हूँ कि बादशाहों द्वारा नानबाई का कार्य कराते समय बहुत ही असहज काम कराया जाता था, जिसको मजबूरी बस हमारे दादा परदादा हमारे अन्य लोगों को करना ही पड़ता था। जो लोग नानबाई का कार्य कर चुके हैं शायद हमसे ज़्यादा धैर्यशील थे, और उन्होंने जो निपुणता, जो दक्षता हमें प्रदान की इस कार्य में, वह उनके द्वारा बताए गए इस इल्म के आधार पर ही मैं आज 56 प्रकार की रोटियां बनाने का ज्ञान प्राप्त किया हूँ। सो मैं यह नहीं बताना चाहता कि मेरे दादा परदादा किस नवाब के वहाँ काम करते थे, किस बादशाह के वहाँ काम करते थे। वक्त ही वक्त में मिलाया। अब तो खैर पूछिए, कितना नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता। जापना बादशाह सलामत ही ना कहते हैं। सुनिए, आप दिल्ली के बादशाह का नाम सुनना चाहती हैं, सो सुनिए। जापना बादशाह सलामत थे, जिनके वहाँ हमारे दादा परदादा काम किया करते थे। बार बार जब लेखिका एक ही प्रश्न पूछती हैं, आज मियां नसरुद्दीन कहते हैं, सुनिए, आप जानना चाहती हैं कि दिल्ली के कौन से बादशाह के वहाँ हमारे दादा परदादा लोग काम करते थे। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दादा परदादा लोग, मेरे पिताजी बादशाह सलामत के वहाँ काम करते थे। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलग पलट के वही बात लिख लीजिए, या बस यही नाम। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने में? बातों के लिए सही नाम पता जरूरी है। हमें बिटर अपनी तरफ देखते हुए सिर हिला। कारीगर के बोले, अरे बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। या बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक की काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया। पूछने से आपके बेटियों पर मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख या मजमून न देखने फैसला किया। इतना ही कहा, कारीगर लोग इतनी ही शागिर्दी करते हैं। बातें खाली शागिर्दी से नहीं साहब,
गिन के मजूरी देता हूँ तो रुपए मन आटे की मजूरी। क्या रुपए मन आटे की मजूरी? हाँ, ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ, अब इस मजमून की कोई दिलचस्पी बाकी न रही। फिर हमें छुटकारा पाने को बोले। बकरखानी, सिरमाल, ताफखान, बेतनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेबान, तुनकी। और लेखिका जब बार बार ये प्रश्न करती हैं, बताएं कि आप अपने दादा परदादाओं से रोटी बनाने का जो इल्म सीखे, आपने जो अभी बब्बर मियाँ का नाम लीजिए, ये कौन है? आप इनको किस प्रकार से अपनी दुकान पे रखे हुए हैं? क्या केवल शागिर्दगी के नाम से? क्या केवल आपने शागिर्दगी के लिए ही इन्हें रखा हुआ है? कहते हैं नहीं, देखिए हमने केवल शागिर्दगी के लिए नहीं रखा हुआ है। शागिर्दगी के लिए इसलिए नहीं कि केवल हम काम नहीं कराते, बल्कि इनको वाजिब मजदूरी ही देते हैं। शागिर्द का अर्थ है शिष्य या चेले के रूप में रखना। कहा नहीं, हम यहाँ इनको मजदूरी भी देते हैं, और इसलिए हम इनके 1 मन आटा बनाने पर 1 रुपये मजदूरी देते हैं। और सो उस समय की बात है जब 1 रुपये का बहुत बड़ा महत्व होता था बच्चों। इसलिए कहते हैं जब यह व्यक्ति हमारे साथ काम करता है तो मैं इसके साथ इसकी मजदूरी से कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं करता हूँ। इसके काम के अनुसार हम निश्चित पारिश्रमिक भी देते हैं। लेखिका पूछती हैं, आप कौन कौन सी रोटियां बनाते हैं? देखिए बताते हैं। देखिए, इससे अभी बात बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ मैं आपको कि मैं बकरखानी, सिरमान और रुमाली, गाजेबान, तुनकी इत्यादि रोटियां बनाती हूँ। फिर तेवर चढ़ाकर घूर कर कहा, तुनकी पापड़ की इससे ज़्यादा भी महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खाइएगा तो आपको भी खिलाऊंगा। एकाएक मियाँ की आंखों में आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और कितनी गुदगुदा याद को ताज़ा करने को कहा, उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने का कद्र करना जानते थे। मियाँ, अब क्या रखा है? निकाली तंदूरी से निकली और हजम। कहते हैं कि सुनिए, आज हम विभिन्न प्रकार की रोटियां जो आपको गिना चुके वो हम बनाया करते हैं, लेकिन कभी आप अवसर दें तो आपको भी तुनकी रोटी बना के खिलाऊं। तुनकी रोटी से आशय बताते हैं कि वह एक महीन प्रकार की रोटी होती है जिसको हम ही लोग बना पाते हैं, कोई दूसरा शायद न बना पाए। इसलिए आप अवसर दें और कभी आकर हमारी रोटी खाएं। आपको विभिन्न प्रकार की रोटियां खाने का मज़ा, स्वाद आपको मिलेगा। फिर कुछ देर रुक करके मन ही मन कहते हैं, देखिए वह एक समय था जब लोग रोटी बनाने की इस कला का कद्र करते थे। अब तो बस लोग केवल खाते हैं, कौन सा स्वाद है, किस तरह की रोटी है, इसके कद्रदान नहीं रहे। फिर भी हम अपनी इस नानबाई के इल्म के अनुसार उन्हें अपनी अच्छी से अच्छी सेवा देने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से, मियाँ नसरुद्दीन के इस पाठ से यह सीख लेनी चाहिए कि चाहे हम जिस क्षेत्र में जो भी काम करें, अपना सर्वोत्तम से सर्वोत्तम देने का प्रयास करें और अपने कार्य में बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर हों। हमें कहीं भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से, किस तरह के प्रश्नों को, किस तरह के लोगों से हो करके उनके प्रश्नों के उत्तर दे करके उन्हें संतुष्ट करना है, बल्कि इस बात का ध्यान दें
कि हमें अपना सर्वोत्तम से सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब हम इस पार्ट 3 के आधार पर गृह कार्य लिखेंगे। धन्यवाद।